ब्रज के एक महान भक्त पहला हुई हैं, उनके नाम है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी श्रीमान गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के भी गुरु है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी माधवेंद्र पुरी को कृष्ण प्रेम भक्ति वृक्ष के मूल माने हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति के मूल जो है वही मूल स्वरूप है माधवेंद्र पुरी। इतना बड़ा उपाधि है उनका। वही महारसिक माधवेंद्र पुरी घूमते घूमते एक बार ब्रजधाम में आए। गोवर्धन के तलहटी पे गोविंद कुंड में स्नान करके और माला जप रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है। जपते जपते पूरा दिन बिता दिया। माधवेंद्र पुरी के उनका एक नियम थे कि वो किसी से मांग के नहीं खाते थे। उसको अयाचित वृत्ति बोलता है, अयाचना वृत्ति, अर्थात किसी से कोई भी चीज़ के लिए याचना नहीं करना है, संपूर्ण रूप से भगवत इच्छा के ऊपर निर्भर करना, उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति मतलब बैठे रहो, जो आसमान से टप के तब खाओ, अर्थात कोई अपने आप आपको देने आए तब आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसको अयाचित वृत्ति या आकाश वृत्ति बोलते हैं। तो ब्रज का भगवान के एक नियम है कि मेरे धाम में कोई भूखा नहीं रहना। तो भगवान श्री कृष्ण को पता है कि मेरा प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी आए हैं, वो किसी से मांगते नहीं हैं, मैं उसको खिलाऊंगा तो ही वो खाएंगे, या किसी के हृदय में मैं प्रेरणा करूंगा वही लेके जाएंगे तो वो खिलाएंगे तब खाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोला कि मैं किसी के हृदय में प्रेरणा नहीं करूंगा, मैं खुद जाऊंगा और मैं अपने हाथों से मैं माधवेंद्र पुरी का सेवा करूंगा। ये सूझ करके बेला के अंतिम स्थिति पे अर्थात शाम के 6-7 बजे इस समय माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल के रूप धारण करके और घड़ा भर के माधवेंद्र पुरी के लिए दूध लेके आया। माधवेंद्र पुरी ने प्रश्न पूछा कि हे बालक, तुम्हारे नाम क्या है, तुम कौन सा गांव में रहते हो और तुम्हें कैसा पता है कि मैं भूखा बैठे हूँ। तो बालक ने उत्तर दिया कि मैं इस गांव के ही बालक है, ग्वाल बाल हूँ, मैं इस गांव में ही रहने वाले हूँ। और गांव में जब गांव के जो स्त्रियां पानी लेने गोविंद कुंड में आए हैं तो स्त्रियां आपको देख के गए, आप दिन भर यहाँ बैठे बैठे भजन कर रहे हो, कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रहे हो, तो वही जो माताओं ने मुझे दूध दे के आपके पास भेजा है। आप दूध पी लीजिए और पी करके बर्तन को रखिए, मैं बाद में आपसे बर्तन लेने आऊँगा। माधवेंद्र पुरी दूध पिया। दूध में एक अत्यंत स्वाद था, ऐसा दूध तो जिंदगी में माधवेंद्र पुरी पिया ही नहीं। वो बालक के वचन और सुंदरता और दूध के स्वाद से माधवेंद्र पुरी के थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये कोई असाधारण चीज़ है, लेकिन उनको पूरा तरह समझ में नहीं आ पाया कि ये श्री कृष्ण है। माधवेंद्र पुरी इंतजार करते रहा कि बालक कब आएंगे, कब घर ले जाएंगे, कब उनको दोबारा पूछे, कब उनको दर्शन करे। तब तक जब करते करते रात के 12 बज गया। उनके आंखों में जैसे कि तंद्रा सा आ गया। सोते तो था नहीं, उस दिन तंद्रा आ गया, झपकी आ गया ऐसा थोड़ा सा। तो जब तंद्रा आ गया, झपकी आ गया, तो उन्होंने सपना देख रहा है कि श्री कृष्ण आए और उनके हाथ पकड़ करके एक कुंज की ओर उनको खींचे ले जा रहा है कि आओ मेरे साथ। उन्होंने सपना में ही जा रहा है, श्री कृष्ण के साथ साथ पीछे पीछे जा रहा है, बालक के साथ, श्री कृष्ण के साथ। और एक कुंज के अंदर ले गया। घना घूर कुंज है, मतलब जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधा, घना घोर एकदम अंधकार कुंज में, अंधेरी कुंज में उनको ले गया। और कहा, हे माधवेंद्र पुरी, मैं बहुत दिन से इस स्थान पे मिट्टी के अंदर हूँ। धूप, बारिश, झड़, तूफान, आंधी, सब कुछ मैं वहाँ सहन कर रहा हूँ। तो मानो माधवेंद्र पुरी ने कहा, क्यों आप इतने सहन कर रहे हैं, किसी एक भक्त के हृदय में प्रेरणा दे के आप निकल आते। तो कहना, हाँ मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा प्रेमी का इंतजार कर रहा हूँ।
अर्थात तुम्हारे जैसा प्रेमी उस समय, अर्थात माधवेंद्र पुरी के जैसा प्रेमी उस समय कोई था ही नहीं कि जो व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण बोल सके कि मैं यहाँ हूँ, मुझे निकाल कर मेरा सेवा पूजा कराओ। भगवान बोला मैं यहाँ हूँ। यवन मतलब जो मुस्लिमों के डर से मेरा सेवकों ने मुझे इस मिट्टी के अंदर गड्ढा करके रख दिया और सेवकों ने भाग गया, लेकिन अभी तो उठा करके मेरा सेवा शुरू करो और मुझे उठाओ, ठंडा ठंडा जल से मेरा अभिषेक करो, ज़्यादा जल से अभिषेक करो, मेरा शरीर को मलो और गिरिराज के ऊपर एक मंदिर बना करके वहाँ मुझे प्रतिष्ठा करो। फिर माधवेंद्रपुरी सपना टूटा, भगवान की आज्ञा पा करके ब्रजवासियों को लेकर के ब्रजवासियों को सारे बात बताया कि ऐसा ऐसा भगवान सपना आदेश किया, वैसा किया। फिर भगवान को उठाया गया और भगवान को उठा करके बहुत जल से, दूध से, दही से भगवान को अभिषेक करके और जो है गिरिराज जी के ऊपर ही एक मंदिर बना के प्रतिष्ठा कर दिया गया और सेवा पूजा 2 बंगाली ब्राह्मण को दीक्षा दे करके और सेवा पूजा शुरू किया है। एक दिन की बात है, वो गोपाल उनके नाम था। गोपाल बोल रहा है कि हे माधवेंद्रपुरी, मेरा शरीर में बहुत ज्वाला हो रहा है, गर्म लग रहा है, गर्मी का मौसम। आप दक्षिण में जाइए जगन्नाथपुरी में और वहाँ से मलाई चंदन लाइए और कपूर के साथ मिलाकर घिस के मेरा पूरा अंग में लगाइए तो मेरा ज्वाला शांत हो जाएगा। तो उस समय माधवेंद्रपुरी की जो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, बुजुर्ग हो गया, लेकिन फिर भी गोपाल कह रहा है कि मैं, तुम जाओगे, तुम्हारे हाथ की सेवाई मैं ग्रहण करूंगा, किसी के हाथ की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। कोई और जाए तुम्हारे बदल नहीं चलेगा, तुम ही जाओ। भगवान की आज्ञा पा करके उन्होंने चल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। चलते चलते बंगाल प्रदेश होते हुए उन्होंने बंगाल में कुछ दिन रह करके अद्वैत आचार्य को शिष्य बना करके और आगे चला जगन्नाथपुरी की ओर। जगन्नाथपुरी के रास्ते में ही एक मंदिर आते हैं, कटक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उड़ीसा में। कटक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है रेमुना। उस रेमुना में एक गोपीनाथ जी की मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने उस रात को रुकने के इच्छा किया। गोपीनाथ जी को उस समय भोग लगाया जा रहा है खीर का। खीर मतलब जैसा कि हम उत्तर प्रदेश वाले लोग बोलते हैं राबड़ी, दूध को जला जला करके उसको अधोटा बना देना, उसको गाढ़ा कर लेना और कुछ मिट्टी का कुल्हार में भर लेना। तो इस प्रकार भर के गोपीनाथ को भोग लग रहा है। तो खीर का खुशबू जो है बहुत सुंदर आ रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी के नाक में वो खुशबू गया और सोच रहा है अगर थोड़ा खीर में चख सकूं तो मैं उसी हिसाब से, मेरा गोपाल जो वृंदावन में है, मैं उनको उसी हिसाब से भोग लगा दूं। फिर मन ही मन सोच रहा है अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अपने खाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। ऐसा करके उन्होंने अपने विचार को त्याग दिया। उसी दिन रात हो गया। उसी रात को भजन करते 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 थोड़ा निर्जन जगह पे मंदिर से थोड़ा सा दूर जा करके 200-300 मीटर 500 मीटर दूर जाके वो हरिनाम कर रहे हैं। और वहाँ पे श्री माधव गोपीनाथ जी को जो भोग लगाया, खीर का भोग लगाया, तो 12 कटोरा भोग लगाया। जैसे 12 मिट्टी के घड़ा में, छोटा छोटा घड़ा में भोग लगाया ऐसा। तो पुजारी भोग लगा करके भोग निकाल भी दिया और रात हो गया तो शयन करा दिया भगवान को और खुद भी अपना शयन कर लिया। जब रात के 12 बजे के बाद और जो पुजारी को सपना आदेश किया श्री कृष्ण गोपीनाथ जी कि जाओ, मैंने अपने कपड़े के नीचे, अपने धोती के कपड़े के नीचे एक कटोरा लुका छुपा के रखा है, उसको निकालो और मेरा एक प्रिय भक्त बाहर हरिनाम कर रहा है, उनके नाम है माधवेंद्रपुरी, जाओ उसको एक कटोरा दे के आओ। पुजारी तो सपना खुला तो पुजारी एकदम हक्के में कह रही कौन महापुरुष ऐसे आए हैं। तो पुजारी स्नान किया, मंदिर में गए, भगवान के कपड़ा उठाया, देखा कि हाँ एक मिट्टी का घड़ा छुपा हुआ है।
तो लाया और कहा कि माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? तो कहा कि हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ। बताइए कि भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए खीर भेजा है, ग्रहण कीजिए। इस बात को सुनते ही माधवेंद्रपुरी एकदम बेहोश हो गया कि प्रभु के प्रेम को समझ के। उसके बाद माधवेंद्रपुरी ग्रहण किया और खीर को ग्रहण किया, और खीर इतना स्वादिष्ट था, माधवेंद्रपुरी का आंखों से आंसू धारा है और कह रहे हैं कि आज रात को मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, इसीलिए कि काल सुबह होते ही लोग एकदम भीड़ उमड़ आएगा कि माधवेंद्रपुरी के लिए श्री कृष्ण गोपीनाथ ने खीर चोरी किया, तो मैं इस स्थान को त्याग करके जल्दी जल्दी चले जाता। उसी रात को ही चले गए जगन्नाथपुरी की ओर। माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा के डर से उस स्थान से भाग रहा है। यही वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव अगर प्रतिष्ठा के पीछे भागे तो कदापि वैष्णव नहीं हो सकता है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते हैं प्रतिष्ठा नामक जो चंडालिनी ये सूअर का विष्ठा की तरह है। सूअर विष्ठा खाते हैं और सूअर का विष्ठा है प्रतिष्ठा। इसीलिए प्रतिष्ठा का पीछे वैष्णव का भी नहीं पड़ते हैं। प्रतिष्ठा ही वैष्णव का पीछे हमेशा भागते रहते हैं। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुँचने से पहले ही माधवेंद्रपुरी की ये बात जगन्नाथपुरी में फैल गया कि एक माधवेंद्रपुरी नामक एक वैष्णव है जिनके लिए भगवान क्षीर चोरी किया, और उसके नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। अभी भी वो गोपीनाथ का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। रेमुना कटक प्रदेश में उड़ीसा में रेमुना एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे गोपीनाथ जी अभी भी है, अभी भी सेवा पूजा चल रहा है, और उनके नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ, क्योंकि वो भक्तों के लिए खीर चोरी किया था। जगन्नाथपुरी में जब गए तो सभी भक्त लोगों को पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी जिनके लिए खीर चोरी किया गोपीनाथ। राजा के कान में तो पहुंच ही गए बात, और राजा को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति क्यों आया। भक्तों के मुंह से सुन लिया कि चंदन मांगने आया है, तो उनको चंदन दे के राजा ने, चंदन का भी एक सुंदर सा घटना है, आप आगे सुनिए। राजा ने कुछ बहुत सारे चंदन दिया और कपूर भी दिया, और एक वरिष्ठ व्यक्ति को दे दिया कि जाओ चंदन ढो के ले जाओ, और कुछ पेपर भी कर दिया कि कोई रास्ते में अटके ना, चंदन कहाँ से लाया, क्या है क्या ना है। तो चंदन लेके गए, फिर गोपीनाथ मंदिर में रास्ते में ही पड़ते गए, एक रात वहाँ रुकना है। तो उस रात को जब देखा कि पुजारी की वही व्यक्ति आए हैं तो उनको प्रणाम किया, बहुत उनको देख के प्रेम में विभोर हो गया पुजारी। हाय हाय ये महापुरुष का फिर से दर्शन हो गया। उस रात को वहाँ ही सो रहे थे, थोड़ा बहुत नाम जप करते करते तंद्रा आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण फिर गोपीनाथ जी बोल रहे कि हे मेरा प्रिय भक्त, ये चंदन और कपूर जो है स्वप्नादेश कौन कर रहे हैं? उनके गोपाल, वृंदावन के गोपाल कह रहा है कि हे मेरा प्रिय भक्त, ये चंदन और कपूर जो तुम लाया हो, मैं और गोपीनाथ अर्थात गोपाल और गोपीनाथ, हम दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, इसीलिए आप ये चंदन और कपूर गोपीनाथ के शरीर में लगा दीजिए, घिस के, किसी से घिसाइए, लगाइए, जब तक चंदन है तब तक लगाते रहिए, वो चंदन मुझे मिल जाएगा, मेरा शरीर ठंडक पहुँच जाएगा। इसीलिए आप मेरा आज्ञा का पालन करो, ये चंदन तुमको लाने की जरूरत नहीं, ये गोपीनाथ को दे दो। फिर जो है माधवेंद्रपुरी वही चंदन जो है गोपीनाथ को घिसा करके लगा दिया, और ये चंदन की यात्रा 15 दिन ऐसा कुछ 7-8 दिन तक ऐसा कुछ चला था, 15 दिन तक। वहाँ से चंदन यात्रा शुरू होते हैं 15 दिन तक, जो चंदन यात्रा ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में हमारी गौरीय वैष्णव लोग जहाँ जहाँ मंदिर है गौरीय वैष्णवों का, उस समय 15 दिन तक चंदन लगाए जाते हैं। जिस समय माधवेंद्रपुरी भगवान गोपीनाथ को चंदन लगाया था, वहाँ से हमारी गौरियों का चंदन यात्रा के विशद शुरुआत होते हैं। आप समझ सकते हैं जिन भगवान माधवेंद्रपुरी की इंतजार कर रहा है, जिनके लिए प्रकट हुआ है, अभी वो गोपाल कहाँ पे है आपको पता है? वही गोपाल जो है श्रीनाथ जी के नाम से वर्तमान नाथद्वारा में सेवित हो रहा है। आप लोग नाथद्वारा में जाइए, और 350 साल तक, लगभग 350 साल से ज़्यादा हो गया अभी वहाँ हैं। अभी कुछ दिन बाद श्री गोपाल जी फिर ब्रज में आ जाएंगे, ऐसा गोपाल जी के वचन है।
ये वृंदावन के ठाकुर है, ये अभी नाथ द्वारा में है। ये गोवर्धन गिरी के तलहटी पे कुंज में मिले हैं गोपीनाथ जी को, ये गोपाल जी को। उनका दर्शन आपको नाथ द्वारा में मिलेंगे, क्योंकि मुग़ल काल में ये सब जो है मुस्लिमों ने अत्याचार किया था, तो इन सबको ले जाना पड़ा दूसरा राज्य में।